जोहार दोस्तों, श्योर सक्सेस पथ में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जेएसएससी सीजीएल के लिए हम लोग खोरठा पढ़ रहे थे। तो हम लोग का जो जेएसएससी है उसके द्वारा तो सीजीएल का एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ा दिया गया है। 16 और 17 दिसंबर एग्ज़ाम डेट हो गया है। तो एग्ज़ाम में तो 70 डेज है, अभी भी 70 से 75 डेज। लेकिन हम लोग को क्या करना है, लगातार पढ़ाई करते रहना है। इससे क्या होगा कि हम लोग का जो 90 प्लस लाने का जो टारगेट है वो कंप्लीट होगा और इसमें कोई रुकावट नहीं बनेगा। देखिए, सरकार को तो एग्ज़ाम लेना है, या तो आज ले या कल ले, इसलिए हम लोग को तैयारी करते रहना है। मतलब डिमोटिवेशन नहीं लाना है अपने आप में कि हाँ ये तो एग्ज़ाम डेट बढ़ ही रहा है। इसको मतलब नज़रअंदाज करते हुए आप लोग को तैयारी करते रहना है। तो जो जेएसएससी सीजीएल में जो हम लोग को सिलेबस दिया हुआ था, जैसे सीजीएल का जो खोटा का सिलेबस था उसमें से हम लोग को 8 कहानी पढ़ने के लिए दिया गया था। 4 कहानी था छैहर किताब का और 4 कहानी था सोन माटी का। तो 4 कहानी जो छैहर कहानी संग्रह है उसमें 10 कहानी टोटल दिया हुआ था। पहले वाला जो पुराना वाला सिलेबस था उसमें से हम लोग को 10 कहानी पढ़ना था। लेकिन इस बार क्या किया है कि 4 कहानी हम लोग को मात्र पढ़ना है। वो कौन कौन कहानी है? पहला है छैहर, दूसरा है बोनिकलोर, तीसरा है हामी कैसे जियब और चौथा है नावा ज़मींदार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बोनिकलोर। बोनिकलोर कहानी हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने हुए रहें और लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे कि बुक में क्या लिखा हुआ है। अपने से कुछ ऐड नहीं करना है, बुक में क्या लिखा हुआ है उसके हिसाब से पढ़ना है और हर एक खोटा शब्द का वर्ड हम लोग देखेंगे। तो आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर इससे पहले भी अगर आप खोटा लोक कथा या फिर गीत हो या कविता हो, जो कुछ भी आप लोग जो नया सिलेबस में ऐड हुआ अगर नहीं पढ़े हैं तो खोटा प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग पढ़ लें। और हम लोग इसी तरह खोटा का वीडियो और जैसे कि झारखंड का भी हम लोग देखेंगे कि अभी टाइम है तो झारखंड का भी कुछ टॉपिक का वीडियो हम लोग लेकर आएंगे और आप लोग के लिए जो एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो, जिससे नंबर कंफर्म आए। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। खोटा कहानी जो बोनिकलोर, जैसे छैहर कहानी के जो कविता संग्रह है दोस्तों, उसका जो रचयिता है, वो जो लेखक हैं वो चितरंजन महतो चित्रा जी हैं। और छैहर कहानी में टोटल कितने कहानी है? टोटल 10 कहानी है। तो चितरंजन महतो चित्रा जी और जितने भी लेखक हैं उसके लिए हम 3 वीडियो बनाए थे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट 7 लेखक के बारे में दिया हुआ था, 3 वीडियो बनाए हैं। 3 वीडियो में जो इम्पोर्टेंट लेखक हैं उनके बारे में जो जीवनी है, जैसे जन्म कब हुआ है, मृत्यु कब हुआ है, या फिर क्या क्या रचना किए हैं, माँ का नाम, पिता के नाम, कहाँ से पढ़े हैं, ये सब हम लोग अपलोड किया हुआ है। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और जो बच गए हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट लेखक हैं, जैसे कि दिनेश दिनमणि सर, चित्रा जी, बीएन होदार, ये सब जितने भी हैं उनका शॉर्ट में वीडियो बना करके हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ते हैं बोनिकलोर। इसमें हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने हुए रहें और बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। चलिए देखते हैं। जाड़ सिराइल जा हले। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आज के समय में जिस तरह से जंगल का कटाई हो रहा है, मतलब जैसे जैसे विकास हो रहा है, देखिए 2 चीज़ है। विकास जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों की खपत जो है उतना ज़्यादा भी अधिक होगा और प्राकृतिक संसाधन जो है उनकी जो क्षति है उतना ज़्यादा नीचे आएगा। मतलब क्या होगा, क्षति बढ़ते जाएगा और प्राकृतिक संसाधन जो है वो घटते जाएंगे। तो जिस तरह से विकास तीव्रता से ऊपर बढ़ रहा है, तो हम लोग देख सकते हैं कि जितने भी जंगल हैं, प्राकृतिक खान खनिज हैं, वो सब सभी क्या है, कम होते जा रहे हैं। तो जंगल की कमी से अभी देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग का समस्या है। कहीं अधिक वर्षा हो रही है, कहीं कम हो रही है और कहीं पे ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। तो ये सभी समस्याएं क्या हो रहा है, अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसमें ये जो खोटा का जो कहानी है उसमें बहुत अच्छा चीज़ बताया हुआ है कि जो एक जंगल है, वो मतलब जंगल का व्यक्तित्व दिखाया गया है, व्यक्ति के रूप में एक दिखाया गया है और आम जन है। दोनों के बीच में जो क्या होता है, बातचीत होता है कि जंगल को क्या तकलीफ है, आम जन को क्या तकलीफ है, कौन उनका शोषण कर रहे हैं, इसके बारे में ये कहानी में पूरा डिटेल से बताया हुआ है। तो चलिए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। जाड़ सिराइल जा हलै,
जाड़ सिराइल जा हलै, मतलब क्या हो रहा था कि ठंडा जो है खत्म होने वाला था। मतलब फरवरी का महीना होगा, जनवरी फरवरी का महीना होगा, मार्च का। भिनसोर भिनसोर बिहान तनी जाड़ लागे हलै, लेकिन क्या होता था सुबह सुबह क्या होता था, थोड़ा थोड़ा ठंडा लगता था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, महुजाड़ा रहे, मतलब थोड़ा थोड़ा जिसमें ठंडा रहता है। बोने जहाँ महुआ केंदुआ रहे, छोटे मोटे टुंगरिए बोड़ बोड़ पहाड़े खेठे आग लागले ही रहे। मतलब क्या होता था कि जैसे कि मान लीजिए कि जो महुआ चुनने के लिए जाती थी और जो लोग जाते थे वो क्या करते थे कि जो जो सूखा उखा जो झाड़ी उड़ी रहता था उसको तोड़ उड़ के या फिर उसमें आग लगा करके सेकते थे सुबह सुबह समय में। क्यों सेकते थे? क्योंकि उस समय थोड़ा बहुत ठंडा लगता था। तो पतई बछर ऐसने आग लागे हलै आर छोटे छोटे गाछ वृक्ष लार पलहा जायर पोड़ जा हलै। मतलब क्या होता था कि जो छोटा छोटा गाछ वृक्ष था, जब देख रही है जब थोड़ा सा भी आप आग लगा दीजिएगा जंगल में तो क्या होता है कि जो छोटे छोटे गाछ वृक्ष होते हैं वो जल जाते हैं। तो ई जरन पोड़न अब सुखिए आपने आपने हेवे हेले कि कोनो आदमी जन आग लगाए दे हलथिन, तकर चलते सगरे आग लागी चाहले आर 8-12-15 ले जलते धधकते रहतले। मतलब क्या होता था कि जो आग लगा दिया जाता था तो कभी कभी क्या होता था कि कोई कोई तो आदमी लगा देता था, लेकिन कभी कभी क्या होता था कि जो सूखे हुए जो टहनियाँ होती हैं उनको टकराहट से भी जंगल में आग लगते हैं तो अपने ही आग लग जाता था। और कभी कभी क्या होता है 18 या 15, मतलब 8 या 15 दिन तक उसमें आग लगा हुआ रहता था। मतलब आग जब लगा हुआ रहेगा तो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे हैं वो तो नष्ट हो जाएंगे, यही चीज़ बोला जा रहा है। बेसी से बेसी आदमी सोचतला महुआ फोर बिछे खातिर गाछ तरेक लर फर कांटा कुसा साफ करेले आग जोड़ले हत। मतलब आदमी क्या सोचता था कि हम क्या किए हैं, तो छोटा मोटा जगह में आग लगाए हैं, इससे क्या होगा, हम तो महुआ चुनने आए हैं, थोड़ा सा आग लगाए हैं। लेकिन क्या होता था कि आग का जो लपटे हैं वो फैल जाता था धीरे धीरे। आदमी जन एकर खातिर हाला कान नी हेतला, कोन्हो झगड़ा झंझट नी हेतलन। मतलब क्या होता था इसके लिए क्या कि आदमी जन कोई मतलब चिंता नहीं करता था, कोई फिक्र नहीं था कि हम तो थोड़ा सा आग लगा रहे हैं। कोनो कोनो समय लोग जन आपन सुविधा देखी के काठो बांसो धरना खातिर, परिया खातिर, कांड खातिर और ठाट खातिर आनवे करे हला। मतलब क्या होता है कि जब जंगल में तो थोड़ा बहुत आग लगा ही दिया, उसके बाद क्या होता है कि जलाने के लिए, घर में खाना बनाने के लिए, या फिर हो गया धरना खातिर। धरना मतलब देखते हैं जब खपड़ा का जो घर रहता है उसमें धारण होता है, तो वही धारने की बात किया है, वो कांड होता है। एक धारण होता है उसमें कंडी लगा हुआ रहता है, जिसमें क्या होता है कि इसके बीच में बांस बिछा करके और खपड़ा रखा जाता है। तो वो सभी चीज़ क्या करते हैं आदमी जन जो है, आम लोग जो हैं वो लाते हैं जंगल से, उसी के बारे में चर्चा किया जा रहा है। इटा कोनो दुखे की बात नहीं, लेकिन जंगल यहाँ पे बोल रहा है कि ये तो कोनो दुख का बात नहीं है, आदमी का ज़रूरत पड़ रहा है अपने मतलब मूलभूत सुविधा के लिए, वो लान रहा है, लेके आ रहा है जंगल से, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। आदमी जन कर सुविधा खातिर ओखिन के फल फूल दिए खातिर जलावन बेंच डेस्क कुर्सी टेबुल और खपरा घर छात घर बनवे खातिर हम आपन बोने कांट बेसी बांस देबे करे हेलियन। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे जंगल कि हम तो क्या करते थे कि तुम्हारा जो ज़रूरत का सामान हो जाए, बेंच कुर्सी बनाना हो या फिर घर छारना हो, छत जो ढलाई का छत हो उसमें कचिया, अगर तुमको कचिया ढलाई कर रहे हो तो उसमें जो बिछाने वाला रहता है वो, अगर जो तुमको खुट्टा का ज़रूरत है वो ज़रूरत है, या फिर बांस का ज़रूरत है, तो वो सब चीज़ तो हम क्या करते थे, देते ही थे। यहाँ तक कि अपन बोने छोट मोट काट कठुआ बाँस कांड बाँस लेके एखनो कते कते घारक चूल्हा धरे। मतलब बोल रहा है कि जंगल यहाँ पे कि छोटा मोटा जो कांट बाँस है उसको तो अभी भी बहुत कोई लोग ला रहे हैं और अपना घर का चूल्हा जला रहे हैं और खाना बना रहे हैं। कते कते घारक खान पियन चलन हैं, कते कते घारक आदमियन हेवहन। मतलब क्या हो कि घर पानी चल रहा है, खाना उना बन रहा है, जो लकड़ी लेके आ रहा है उससे आपन जीविका चलवे खातिर जे सब कांड कोरवा लेग हत ओखिन कर तो क्षमा है। मतलब क्या है क्षमा है, मतलब क्षमा है। जो मतलब अपना यहाँ पे जंगल बोल रहा है कि जो अपना जो है अपने ज़रूरत के लिए, अपने खाना उना बनाने के लिए जो यहाँ से लेके जा रहा है उसके लिए तो मेरे तरफ से क्षमा है। मगुर मतलब लेकिन जखिन कर खाए पिए चल हैं ओखिन चोराए लुकाए के
बेस बेस वाड़े ओला गाछ के काटी के कटवाई के बाजारे बेच अपन संपैत बढ़वे ले लागल राहत। मतलब क्या हो रहा है कि जिसका घर द्वार चल रहा है उसके बावजूद भी कुछ लोग क्या करते हैं कि जंगल से लकड़ी काटते हैं और जो बढ़िया बढ़िया मोटा मोटा लकड़ी है, देखिए जो बढ़िया बढ़िया मोटा मोटा जो लकड़ी है उसको काट के बेचते हैं और अपना संपत्ति को क्या करते हैं, बढ़ा रहे हैं। ओखिन से हमरा क्या है, हमर चीड़ है। वो सबसे किसको चीड़ है, जंगल को चीड़ है वो सबसे। ओखिने के हम फुटले नज़रे देखिन, मतलब वो सबको क्या करते हैं, जंगल जो क्या है फूटल नज़र, मतलब हम उसको नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो मेरा जो संपत्ति है वो लूट रहा है, जंगल को काट रहा है। एखन जोदी हमरा कांदाई के कल्पाए के ओखिन चोराई लुकाए के हमर सुंदर घर हमर सुंदर बगीचा हमर सुंदर फुलवारी ऊंचराई के लेग हत तकर चलते हमरा अमनक है। मतलब क्या है, हमको बहुत दुख है, मेरा जो बगीचा है, मेरा जो सुंदर फुलवारी है, मेरा जो घर है, उसको क्या कर रहा है, सब लोग क्या कर रहा है, उजाड़ रहा है। उससे क्या है, हमको बहुत ज़्यादा दुख है। बोन आपन भाखन रहल जे बुझे पारला ओखिन कसम खाला। हे बोन राजा तोर गिरल परल डहुरा पात डहर पात सूखल मोरल झाड़ फूड़ टहनी टोइया लानबे करबई और आखिर हमनियो तो तोर बेटा बेटी लग जाओ। यहाँ पे देखिए आम जन जो बोल रहा है, जो बोन जंगल का बात जो समझ गया, उन लोग बोल रहा है कि हे बोन राजा, हम तो तुम्हारा जो सूखा हुआ डांट पात है, जो सूखा हुआ जो डंटी जो गिर जाता है नीचे, उसको तो हम लोग ला के चूल्हा जलाएंगे ही, अपना खाना बनाएंगे ही, अपना जो ज़रूरत का सामान है उससे तो उसका तो हम लोग लाएंगे ही। मतलब वो चीज़ हमको तो ज़रूरत है, क्यों लाएंगे, क्योंकि हम भी तो तुम्हारे बेटा बेटी निहर हैं। जामल जन्मल लागियो तोरो आसराय तो हमनियो तोर आगू पीछू हिंदे हुंदे बावा दहने रहियो हमिन के तो कहाँ पे फेंकबे। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे आम लोग कि हम भी तो तुम्हारा बाल बच्चा है, जान जन्मल है, हमको तुम कहाँ फेंक देंगे, हम भी तो तुम्हारे आसरे में जी रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ से लकड़ी नहीं लाएंगे तो हम खाना कैसे बनाएंगे। यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। आदमी जन कहे लागला तोहें इतना दुखी है ओकर ले हमीन, तोहें जितना दुखी है ओकर ले हमीन, क्या बोल रहा है, ओकर ले हमीन कम दुखी नखी। मतलब आम जन जो बोल रहा है कि जंगल के राजा को कि तुम जितना दुखी हो उससे कम हम लोग दुखी नहीं हैं। जिसने तोहर लोर कोई नहीं देखाओ बुझाओ ओसने हमीनो कर लोर ना तो सरकार और ना ओकर नौकर चाकर बूझित। मतलब यहाँ आम जन बोल रहा है कि जिस तरह तुम्हारा लोर जिस तरह तुम्हारा जो कांदना है वो कोई नहीं देख रहा है, उस तरह क्या होता है कि हम लोग का जो मतलब समस्या है वो सरकार ना देखता है, ना उसका नौकर चाकर, मतलब ना उसका जो अफसर है वो भी नहीं देखता है। अंधरी सरकार कर बेईमान नौकर चाकर। मतलब यहाँ नौकर चाकर किसके बारे में जिक्र किया गया, जंगल विभाग के सिपाही एवं वनपाल। जो जंगल के सिपाही होते हैं और वनपाल होते हैं उसके लिए ये नौकर चाकर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हमिन के सतावहत चूल्हा जोरे काठी लाने में हमिन कर बहू बेटी के बेइज्जत कर हथिन। मतलब क्या होता है कि जब वहाँ जंगल के जो गांव के लोग होते हैं वो लकड़ी लाने के लिए जाते हैं तो जो सिपाही लोग होता है वो पकड़ लेते हैं और बेइज्जत करते हैं, कुछ तुकार भाषा बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ आम लोग जंगल के राजा से बोल रहे हैं। जवान बेटी छुआ के तो आरो डेराए धमका के इज्जत लूटे कुर्निश कर हथिन। मतलब क्या होता है कि उसको डराता है, धमकाता है। जो गांव की जो लड़की होती है, जो जवान लड़की हैं, उनको क्या करता है, जो जंगल के सिपाही लोग हैं उस पकड़ के इज्जत लूटने का कोशिश करते हैं। मगर एकहिन 10-5 कर जमायत में रहत तखन ओखिन कर खराब नैत वाला काम नहीं हुए पार हैं। मतलब क्या होता है, खराब जो जिस समय क्या होता है कि जिस समय इन लोग जो 10-5 की संख्या में रहते हैं उस समय क्या होता है कि सिपाही लोग इन लोग को कुछ नहीं कर पाता है। तखन लकड़ी चोरी दोष दिखाए कि ओखिन से पैसा रुपया आठ हथिन। मतलब क्या होता है कि जिस समय इन लोग 4-5 की संख्या में 10 की संख्या में रहता है उस समय इन लोग पे क्या होता है, केस दर्ज कर देता है कि तुम लकड़ी चुरा के ले जा रहे हो, और घूस में क्या करता है 5-10 रुपया उससे ऐंठ लेता है।
और तनी तेज बोले, अगर तुम विरोध कर रहा है इसको तो जनियो बेटी के मारपीट करथिन। अगर कोई विरोध करता है तो उसको, जो लड़की भी रहेगी तो उसको भी क्या करता है, सिपाही लोग मारपीट करता है। हमीन यदि अपन घरक कोनो जरूरी काठे खातिर एक गो डांगो लाने गेले तो सिपाही धरबथुन मारबथुन और फायर केसो कर देवथु। क्या होता है कि जो आदमी, जो आम लोग है, वो किसी भी तरह जो ज़रूरत का सामान है, जो डांग काट का यहाँ बात किया जा रहा है कि किसी को लकड़ी का ज़रूरत है, डांग का ज़रूरत है, तो उसको लाने भी जा रहा है तो सिपाही लोग क्या करता है, मारता है और उस पर केस भी कर देता है। थाना वाला पकड़ के जेल में डाल देवहत। और थाना वाला क्या करता है, जब केस हो गया तो थाना वाला आएगा और पकड़ के जेल में डाल देता है। हमीन कर आदमी जिंदगी भर जेहले में सड़ैत मोरैत रहत। क्यों सड़ता मरता, क्योंकि इन लोग के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं रहता है कि वो कोर्ट में जा कर के केस लड़े और जो आदमी को गिरफ्तार करके ले गया है, जो आदमी जेल में बंद है, उसको छुड़ा सके। बोलते बोलते थाकी गेल रहे, सेले तनी ठहर की फिर बोले लागल, हमीन कर केस कहियो ख़त्म नहीं हुए है। हमीन के छोड़वे जमानत लिए कोइयो नहीं जाहे। मतलब क्या होता है कि जो जंगल में जो आदमी जेल चल गया उसको छुड़ाने के लिए कोई आदमी नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, क्योंकि उन लोग के पास पैसा नहीं रहता, तो छुड़ाएगा कैसे। हमीन कर जिंदगी का तो ही नहीं देखा है बोन राजा। आम लोग बोल रहा है कि हम लोग का जिंदगी तुमको नहीं दिखा रहा है बोन राजा, उससे क्वेश्चन कर रही है कि इतना हम लोग को कष्ट है। अब क्या होता है, अब जंगल के राजा बोलता है कि अरे हम तो सब देखियोन, सब बूझियोन, सब लेखे मन मसुआए, सब लेखे मन मुसुआए के रही जाही। बोन कहे लागला। अब क्या होता है कि जंगल के राजा बोलता है कि हम तो सब देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मन मसुआ के, मन मार के क्या होता है, हम चुपचाप रह जाते हैं। जखन बोनेक राजा आँखें लोर देखला तखन आरो कोइयो कुछो नहीं बोले पारला। अब क्या होता है कि बोलते बोलते जंगल के राजा जो है उसकी आँख से आंसू बहने लगता है। ओखिन के चुप देखी के फिर बोले लागल, तोहिन अपन दुखे दुखी हाई के कांदे लागल है। मतलब क्या बोलता है जंगल के राजा कि तुम लोग, जो आम जन को बोलता है कि तुम लोग तो अपने दुख में बोल करके और तुम लोग रो रहे हो। तोहिन के ईटा एगो पारिवारिक दुख लागुन, आदमी के दुख हो, एकर ले बेसी तोहिन सोचे ही नहीं पा रहे। तुम लोग तो अपने लिए सोच रहे हो, तुम लोग स्वार्थी हो कि सिर्फ तुम लोग को जो दुख हो रहा है उसके बारे में तुम लोग सोच रहे हो। काहे कि तोहिन अपन स्वार्थ ले बेसी सोचे नहीं पारवाए, इतना दूरदृष्टि तोहिन के नेखोन। कौन बोलता है, बोनिक राजा आम लोग को बोलता है। आदमी भगवान का सबले श्रेष्ठ। क्या होता है कि आदमी जो है भगवान का सबसे श्रेष्ठ है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो बड़ा है, बुद्धिमान है, चालाक है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। सबसे सर्वश्रेष्ठ बनावले लागे कि दोसर के जीव रेंगे वाला, बिना रेंगे वाला, उड़े वाला, पोरे वाला सब के काबू में कर लिहान। मतलब क्या होता है कि जो आदमी जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, बुद्धिमान है, चालाक है। उन लोग क्या कर रहा है कि जो भी जीव है, देखिए जो मनुष्य है वो तो सब जीव को अपने बस में किए हुए, क्योंकि वो तो सबसे ज़्यादा चालाक है, सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, बुद्धिमान है, अपने बुद्धि से सबको अपने जाल में, अपने काबू में करके रखा हुआ, अपने हिसाब से चला रहा है। वही चीज़ यहाँ जंगल के राजा बोल रहा है। अपन स्वार्थ खातिर बचावबो करहत। मतलब क्या होता है, अपना स्वार्थ के लिए बचाता भी है। खाई को पियू को देहाब पालबो पोसबो कर है, और जे नहीं करे से सोब तोहिन करा है। मतलब क्या होता है कि अपना स्वार्थ के लिए मनुष्य जो है वो क्या कर रहा है, किसी को बचाता भी है, किसी को पालता पोसता भी है, और किसी को खियाता भी है। यही पे क्या बोल रहा है, बोनिक राजा बोल रहा है। बोन राजा जोर जोर से बोले लागला। जोर जोर बोलते बोलते बोनिक राजा आँखें के लोर डबडबाए लगल, और ओकर मुँह ले कोनो बकार नहीं फूटे पारे लगल। क्या होता है कि आँख में आंसू भर गया तो मुंह से क्या होता है कि कोई आवाज़ नहीं निकलने लगता है। सेले ऊ तनी थिराए लेल, इसलिए क्या होता है, वो बोन का जो राजा हो वो थिरा जाता है। थिरा जाना मतलब रुक जाता है। फिर बोले लागल, मतलब फिर से बोलने लगता है कि मंत्री, ऑफिसर, पदाधिकारी, सिपाही हमार नाम लेके हमार बचवे नामे कते कते योजना बनावत। मतलब बहुत सारा योजना बनाता है और सब खाए पी जाहत।
देखते हैं कि कोई भी सरकार जो रहता है, वह भारत सरकार हो या झारखंड सरकार हो या फिर कोई भी राज्य का सरकार हो, हज़ारों रकम के जो जंगल बचाने के लिए, पशु पक्षी को बचाने के लिए योजना चलाता है, लेकिन योजना धरातल पे उतरता है कहीं नहीं। तो यही चीज़ बोन के राजा बोल रहे हैं। नावा नावा बोन लगवे खातिर अरबों खरबों कर योजना बनावत। नया नया जंगल लगाने के लिए अरब खरब का क्या होता है, योजना बनाया जाता है। 1000, 2000, 5000, 10,000 की लाखों लाखों खर्चा दिखाए के सोब गबन करी लेहत। मतलब देखिए, जो छोटा छोटा खर्च है उसको ज़्यादा भी दिखा करके क्या करते हैं, लाखों लाख खर्चा दिखा देता है और जितना पैसा हो सब क्या होता है, गबन कर लेता है। कौन गबन करता है? ऑफिसर, मंत्री, ऑफिसर, पदाधिकारी, सिपाही, ये सब क्या करते हैं, गबन कर लेते हैं। हाँ, हम ई सोब नहीं जानी हो, क्या हम ये सब नहीं जानते हैं? का हम इतना अचेत ही जे तोहिन के प्रोग्राम कर जानकारी हमरा नहीं हवे है। मतलब हम क्या इतना मतलब अचेत है, मतलब हमको मतलब इतना समझ नहीं है कि हम तुम लोग जो प्रोग्राम बनाते हो, तुम लोग जो मतलब उसको जो लागू करते हो, वो हम समझ नहीं पाते हैं। यही चीज़ बोन के राजा बोल रहे हैं। हमरो शरीरे लहू है, हमरो शरीरे पानी कूदे है। क्या हमरो शरीरे लहू है, मेरा भी शरीर में क्या है, खून है, कि मेरा शरीर में भी पानी नहीं है। हमरो शरीरे पानी कूदे है, नहीं सॉरी, इसमें क्या बोल रहा है कि हमरो शरीरे लहू है, मेरा भी शरीर में खून है, मेरा भी शरीर में पानी है। हमू हवा पी हुई, हमरो तोहिन जैसन सूरज का रोशनी मिली है। हमको भी क्या होता है कि जिस तरह तुम लोग सूर्य की रोशनी प्राप्त करते हो, उस तरह हमको भी मिलता है। हम हूँ वह माटी ऊपर निर्भर ही जेकर पर तोहिन है। हम भी वही माटी पे निर्भर है जिस पे तुम लोग मतलब आम जम लोग निर्भर रहते हैं। बोने के राजा फिर कांदे कूदी हाई गेल। मतलब क्या होता है, बोन के राजा क्या होते हैं, कांदने लगते हैं, रोने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, आदमी जन बोने का राजा सवाल कर कोनो जवाब नहीं दिए पारला। जब आम जन जो है, वो बोन के राजा इतना सवाल कर रहे हैं तो कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। आदमी जन हाईचुक मुँह हेंट कारी लेला। मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित होकर के अपना सर झुका के सुनने लगता है। बोने के राजा सवाल एक ओखिन ठीन कोनो जवाब नहीं रहे। बोन के राजा का सवाल का उन लोग के पास कोई जवाब नहीं रहता है। बोने के राजा फिर बाग बगीचा जी उजड़ावलाई जवानू नी हेली आर काट लाए। मतलब पेड़ पौधा बड़ा भी नहीं हुआ और तुम लोग बच्चे में ही उसको काट दिए। सर सिपाही मोटाला फॉरेस्टर माला माल हेला। हमरा बचवे खातिर रकम रकम कर नाटक कर लाए। मेरे बचाने के लिए, हमको बचाने के लिए क्या किया गया, रकम का नाटक किया गया, रकम का योजनाएं चलाए गए, लेकिन कोई काम का नहीं। मगुर हमरा बचवे तो ढेर दूर ले हमरा उजाड़ दिलाए। मतलब क्या होता है, मेरा बचाने का तो दूर का बात है, हमको और ज़्यादा क्या किया, उजाड़ दिया गया। हमर सोब गाछ पालहा लर फर काट के ले गेले, हम उजाड़ है गेली। मतलब क्या होता है, मेरा जो लर फर था, जो छोटा छोटा भी गाछ थे, वो सबको काट दिया और हमको क्या कर दिया, उजाड़ कर दिया। हमर संग रहवैयन शेर बाघ हाथी लकड़ा सियार खेरहा मूसा चिड़रा सोब खत्म है गेला। मतलब क्या होता है, जो छोटा छोटा जीव है, जो बड़ा जीव है, वो सभी क्या होते हैं, वो खत्म हो गए। सांप बिच्छू जो हमरा दोसर छोट मोट रखवाला रहत, छोट मोट रखवाला किसको बोला गया, सांप और बिच्छू को। जो मेरा छोटा मोटा रखवाला रहते थे, ओखनियों खत्म है गेला। वो सभी जो क्या होता है, खत्म हो गए या तो फिर कम हो गए। नाना रकम कर पसी पंछी चील कौआ सुगा मैना पणकी गुंडरी सोब सिराए गला। जितना भी पशु पंछी थे सब कम हो गए, खत्म हो गए। पानी के दिने नाचे गावे हेली जकर संग ऊ मोर मोरनी हेराए बिसराए गेले। जो जंगल में जो बरसात के दिन में जब मोर नाचती है, तो वही जंगल के राजा बोल रहे हैं कि पानी के दिन में जब बरसात के दिन में मोर मोरनी नाचती थी, तो उस समय भी हमको बहुत अच्छा लगता था। वो सब भी क्या हो गए, खत्म हो गए। कोयल कर कुकू जाने नहीं पारी कहाँ कहाँ सुना है। मतलब कोयल भी जो था, जो कुकू आवाज़ निकालता था, हमको अच्छा लगता था, वो सब भी क्या हो गए, खत्म हो गए हैं। झरझर लोर बोहे लागल बोन राजा के कर आँख ले ऊ फैर कहे लागल, हमर सोब ले बेसी शुभ चिंतक हाथी कर घर तोहिन उजाड़ दिले। मेरा जो सबसे बेसी शुभ चिंतक था हाथी, उसका भी घर तुम लोग उजाड़ दिया। से ले तो
ओखिन खाए ले रहे ले छिपे ले हिंदी हुंदे कूदी भूलहत। मतलब उन लोग क्या होता है, हाथी लोग अभी देख रहे हैं, हाथी लोग का जो प्रकोप है वो बढ़ते जा रहा है। वो घर में आके घुस जाते हैं, जंगल में कुछ खाने के लिए है नहीं, सब पलह पत्थर, और जंगल का जो सारा जो घना जंगल जो था उसको तो उजाड़ के कम कर दिया, इसीलिए गांव की तरफ उन लोग रुख करता है। खेत बाड़ी कुंडल रौंदले खाले उजाड़ले घारों बस्तियों के ढूकी जाहत। इसलिए क्या होता है कि जो हाथी जो है वो खेत बाड़ी में रौंद रहे हैं, घर में घुस करके भी खा जा रहे हैं अनाज को। हमार ले कम दुखी ओखिन के नेखैन, मेरे से भी कम दुखी हाथी लोग को नहीं है। हमरों से जो का है बेसिए हैं, मेरे से भी ज़्यादा उन लोग को दुख है। जखन तोहिन ओखिन कर घर मकान उजाड़हन ओखिनो तो जीवे लागथिन। मतलब जिस समय तुम लोग जो है उन लोग का घर उजाड़ते हो, क्या उन लोग जीव नहीं है? उन लोग को जीने का हक नहीं है? उन लोग भी तो जीव है। तोहिन जैसन चिंताशील मननशील भावपूर्ण भाखापूर्ण ओखनियों कर समाज हैं से ले जखन ओखिन के कुसट देहन ओखिनो तो बदला लेबथुन जकर सोबले आगू पूजा कर हाय ओकरे घर उजड़वाए तो के भोगतो। मतलब जो बोल रहे हैं कि जकर सोबले आगू पूजा कर है ओकरे घर उजाड़वाए तो के भोगतो। मतलब जो हाथी जो गणेश का हम लोग जो पूजा करते हैं, पूजा करने के सबसे पहले गणेश भगवान का, तो उनका अगर घर उजाड़ेगा तो कौन भोगेगा? उन लोग तो गांव बस्ती में घुसेंगे ही, घर बार तो उजाड़ ही देंगे। यही चीज़ बोन के राजा बोल रहे हैं। बोन राजा ढेरे भाव खाई गेल रहे, कांते कांते होकर आँखें के लोर सूखी गेल रहे। मने मन सोचल आदमी बड़ा चालाक हेवत, उछ छलाए फुसलाए के सोब जीव निर्जीव चल के आपन काबू में करी लेहत। आपन स्वार्थ खातिर मगरू आदमी के एक दिन बूझे में अइतन जखन हमार दरकार पड़तन। मतलब बोन राजा बोल रहे हैं कि जो मनुष्य जो है, आदमी जो है वो तो बहुत चालाक है, जीव निर्जीव चल अचल सबको तो अपने बस में करके, अपने काबू में करके, अपने हिसाब से चल रहा है। लेकिन एक दिन न एक दिन हमको ज़रूरत पड़ेगा ही, मतलब जंगल का ज़रूरत पड़ेगा ही, जीव जंतुओं का ज़रूरत पड़ेगा ही। हम नहीं रहले पानी बिनु तरसता, हम नहीं रहले शुद्ध हवा नहीं पाता। अगर हम नहीं रहेंगे तो पानी बिना तरसेगा आम लोग, और शुद्ध हवा के लिए भी तरसेगा। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ताइन कि बिना हमर गोड़ तर गिरले कोनो उपाय नहीं चलतन। इतना कही के बोन राजा चुप है गेल। मतलब क्या होता है कि बोलते हैं कि अगर हम नहीं रहेंगे तो पानी बिना आदमी तरसेगा, कार्बन नाइट्रोजन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो इसलिए आज न कल तो मनुष्य को मेरे पैर पे गिरना ही पड़ेगा, हमको अपनाना ही पड़ेगा, जंगल झाड़ को लगाना ही पड़ेगा और जंगल झाड़ को बचाना ही पड़ेगा। इसी के साथ बोन राजा चुप हो जाते हैं और ये कहानी भी यहीं पे ख़त्म होता है। तो आप लोग को अगर ये कहानी अच्छा लगा है और आप लोग को समझ में आया है तो ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। चलिए, आप लोग को वीडियो के अंत तक बनी हुई रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।